अगली है, हाँ उनको तो आप जानते हो, द टैन क्वीन। क्या? टैन क्वीन। टैन क्वीन? वो टैन भी हुई थी वहाँ धूप में अर्जेंटीना में, और ऊपर से टैंगो भी करती हैं। सो शी इज द टैन क्वीन। वो लंबी लंबी टैन। या वो लाल ड्रेस पहन के एक दिन आ गई थी। वो लाल दुपट्टे वाली, उसका नाम तो बता। या वो 4 बहनों वाली। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है। आपकी टैंगो को देख के अर्जेंटीना की याद आ गई। कोई नहीं समझा मेरा ह्यूमर। ये शो में बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, आपने समझ गए। मैंने बहुत ज़्यादा मज़े किए हैं और हम सभी ने एक्चुअली मज़े किए। मुझे नहीं लग रहा था मैं इतने सारे दोस्त बनाऊंगी, और अर्जुन हमारी एज ग्रुप के हैं और उन्होंने इतना ज़्यादा मस्ती की है। हमें बहुत सारे कीड़े भी दिए हैं, बहुत पीड़ा भी दी है, और लेकिन हमने बहुत मस्ती की है सीरियसली। डांसिंग में आपको म्यूज़िक फॉलो करना है एंड यू हैव टू बिकम द बीट। यहाँ पर बीट कहीं और है और आपको पकड़नी है, वो कूदते कूदते पकड़ती रहनी है और बीट भाग रही है। इतना डिफरेंस था। और स्टंट्स करना एक्चुअली टीवी पे बहुत इजी लगता है। आई ऑनेस्टली वांट टू टेल यू गाइस, मुझे भी लगता था कि ये तो मतलब हवा में उड़ना, अच्छा रिगिंग हुई है, इतना सेफ तो है, सब कर सकते हैं, बट नहीं, उससे चीज़ें और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं क्योंकि आपके पास हार्नेस है, आपके पास और वेट हो गया, जितने आपका वेट है उससे ज़्यादा इन सब चीज़ों का वेट होता है। एंड प्लस यू हैव टू डू ऑल द टास्क प्रॉपर्ली, लिसन। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है लिसनिंग, जो हम नहीं करते वो करना। और मतलब आई थिंक आपको शो देखना चाहिए क्योंकि इन 45 डेज़ में अर्थ, फायर, वाटर, कीड़ा, रेप्टाइल्स, एनिमल्स, यू नेम इट, हमने सब कुछ फेस किया है। और हमें लगता था कि चलो इतना फेस कर लिया, यही लेवल है डर का, ये डर का लेवल है, ये, और हर बार इंक्रीज़ होता रहता था। और हम मतलब रोज़ हमें लगता था कि आज हम क्या करने वाले हैं, और रोज़ रात को जाते थे कहीं ना कहीं दर्द हो रहा है, कहीं ना कहीं जैसे सोए नहीं है, ऐसा होता था। बट वर्थ इट, इतना मज़ा आई थिंक लाइफ में मैंने कभी नहीं। आई हैड अ टाइम ऑफ माई लाइफ। राघव का कुछ नहीं हो सकता है, मुझे लग रहा है इस लड़के ने ये पूरे सीज़न को इतना एंटरटेनिंग, इतना मज़ेदार बनाया ना। आई थिंक ये नहीं होता ना तो शायद मज़े ही नहीं आते। बहुत सीरियस हो जाते हम, और शायद हम अपने आप को सीरियसली लेने लगते। उसने एक वो लाइटनेस रखी है, और एक सीक्रेट है जो मेरे और राघव के साथ बार बार हुआ है जब भी हम आमना सामना किया है हम, वो आई थिंक लाइक खाली यही सीक्रेट था कि हमारे बीच में कुछ हुआ है और आप वहीं पर देखेंगे कि क्या हुआ है। एक्चुअली इट साउंड रॉन्ग कि हमारे बीच कुछ हुआ है, हमारे बीच ऐसे कुछ नहीं हुआ है। अरे स्टंट्स करते हुए जब भी मेरे सामने आया ना वो, तो उसको कुछ हो जाता था, वो आप देखना कि क्या किया है। नहीं, एंजॉय भी नहीं हुआ है, उसने कुछ अलग ही किया है। वो राघव है, वो कुछ अलग करेगा। आई थिंक पानी और फायर और कीड़ा और इन सब चीज़ों का मुझे डर नहीं था। एक नया डर डिस्कवर किया बल्कि मैंने, वो था फियर ऑफ अननोन। आई ऑनेस्टली यूज्ड टू फील कि कोई भी न्यू एक्सपीरियंस होगा मुझे उसका डर क्यों लगेगा, बट हर बार कुछ नया वो बोलने वाले होते थे और वो बोलते थे कि लेकिन आई यूज्ड टू फ्रीज। मुझे लगता था अब ये क्या देने वाले हैं, क्योंकि हर बार वो एक डर बैठ गया था कि ये होगा कि नहीं होगा, अभी क्या होगा। स्लोली इट स्टार्टेड लाइक मैं सोचने लग गई कि अपने आप रोज़ रात को सोने जाती थी, मैं सोचती थी मुझे डर लग रहा है यार, मुझे डर लग रहा है फाइनली। तो वो डर को कॉन्कर किया कि अब आई थिंक जो एक डर का एक दायरा होता है कि मुझे इसके बाद मैं नहीं जाऊंगी या फिर इतनी डेप्थ तक ही खेलूंगी, वो अब बढ़ गया है और खेलने में भी मज़ा आ रहा है। तो अभी सामने से कुछ भी ऐसी चीज़ आती है ना, सिचुएशन आती है न्यू, आई ऑलवेज से ब्रिंग इट ऑन। आप जो लेकर आ रहे हैं लेकर आओ, अब मैं कोई भी खतरों का सामना कर सकती हूँ। बट आई थिंक दिस शो हैज़ गिवन मी दिस एटीट्यूड मोस्टली। मुक्ति बस ये कहेगी कि आप सैटरडे संडे 9 बजे कलर्स प्ले करें, और ये जर्नी जो सबने इतनी मस्ती की है और हमने इतने ज़्यादा मज़े किए हैं और स्टंट्स किए हैं और अपना डर का सामना किया है, वो हमारा साथ दें और हमारे साथ देखें कि हमने कैसे सामना किया है और हमने क्या क्या कीड़े किए हैं और अर्जुन ने क्या क्या कीड़े किए हैं हमारे साथ। सो प्लीज़ गाइस वॉच दिस शो एंड हैव अ ब्लास्ट।